ऑनर किलिंग यानी गैरत के नाम पर कत्ल न सिर्फ हमारे समाज में आम है बल्कि एक खौफनाक सूरत हाल है। यकीनन जब आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स ही आपको कत्ल करने पर तुल जाएं तो ये खौफनाक सूरत हाल है। और जो ये रीसेंट जजमेंट है ऑनरेबल हाई कोर्ट की, जो कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी स्पेशल है, चूंकि बड़े खास पहलू इसके अंदर डिस्कस किए गए। मगर आगे बढ़ने से पहले मुख्तसरन हालात यूं हैं कि अय्याज आदिल नामी मुलजिम के खिलाफ ये इल्जाम था कि उसने अपनी बहन आमना को अपने वालदैन और अपनी एक दूसरी बहन की मौजूदगी में कत्ल किया, और उसकी बहन और वालदैन ने फिर वहां से शहादत हटाने की भी कोशिश की और जगह को वाश भी किया। इन सब के खिलाफ जब मुकदमा दर्ज हुआ, तफ्तीश में गुनाहगार पाए गए, चालान सबमिट हुआ, एडिशनल सेशन जज साहब ने फैसला सादिर करते हुए शहादत के बाद अय्याज आदिल को उम्र कैद की सजा सुनाई, मगर बाकी तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया, जिसके खिलाफ अय्याज आदिल ने ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में क्रिमिनल अपील फाइल की। नंबर 6763 J of 2025, जिसके अंदर कुछ बुनियादी असूल वजह किए ऑनरेबल कोर्ट ने। एंड उसमें जो सबसे पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये सेलिब्रेटेड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। मुल्जिम को आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो शहादत दे या वो एक्सप्लेन करे सर्कमस्टांसेस को। और इसके ऊपर जब बात की गई तो फिर आर्टिकल 17, आर्टिकल 117, आर्टिकल 122 को एट लेंथ डिस्कस किया गया। सेक्शन 201 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड को भी जेर बहस लाया गया, और नंबर ऑफ वर्सेस फ्रॉम द कुरान डिस्कस की गई, जिनके अंदर कुरान पाक की हिदायत है कि आप हमेशा खुदा वास्ते शहादत देने वाले बने, चाहे आपके पेरेंट्स और आपके सिबलिंग्स के खिलाफ और आपके रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो। और अहादीस मुबारक भी इसके ऊपर रेफर की गई, और इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा की भी डिस्कशन और जो लीगल डिस्कशन, ये जूरिस्प्रूडेंस इस्लामिक है, उसको भी जेर बहस लाया गया। तो ये बात भी यहां पर ऑब्जर्व की गई कि चूंकि ज्यादातर अमूमी तौर पर देखा गया कि ऑनर किलिंग के वाकयात चार दीवारी के अंदर होते हैं, जहां पे दीगर फैमिली मेंबर्स जो हैं वो मौजूद हैं मगर वो शहादत नहीं देते। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कुछ बड़ी वैल्यूएबल डिस्कशन की गई ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से। उसमें यह बात भी सामने रखी गई कि जब तफ्तीशी ऑफिसर वहां पर कलेक्ट कर रहा है कुछ शहादत ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो उसे डिजिटल एविडेंस पर बहुत ज्यादा जो है तवज्जो देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मोबाइल का डाटा है, मोबाइल फोन है, डीएनए है, फॉरेंसिक है, मेडिकल एविडेंस है, लास्ट सीन है, चेन ऑफ इवेंट्स है, कंडक्ट है। जैसा कि इस केस के अंदर मोटिव साबित नहीं किया गया। अगर ये इल्जाम था कि जो मकतूला है उसके किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे या व्हाटएवर, तो उसके बारे में टेक्स्ट मैसेजेस और बहुत कुछ कलेक्ट किया जा सकता था, जो कि नहीं किया गया। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की तरफ जाने से पहले या प्रोबेबिलिटीज की तरफ जाने से पहले भी कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जो प्रोसिक्यूशन को साबित करनी है। मिसाल के तौर पर प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड एट द स्पॉट, मोटिव, ये तमाम चीजें अगर साबित हैं तो फिर प्रोबेबिलिटी या अक्यूज से एक्सप्लेनेशन की तरफ जाया जा सकता है कि वो अंडर सेक्शन 340 क्लास 2 ऑन ओथ पेश क्यों नहीं हुआ। इसके ऊपर ये बड़ी एक खूबसूरत जजमेंट है, यकीनन इसको पढ़ा जाना चाहिए। अगरचे इसके अंदर ये हम कह सकते हैं कि ऑनर किलिंग के खिलाफ बड़ी सख्त जजमेंट है, बट इस केस के हालात वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए अपील एक्सेप्ट हुई और मुल्जिम को बरी किया गया। और साथ ही ये भी ऑब्जर्व किया गया कि अदालत ने बाकी मुल्जिमान जो कि अलेजेडली मौके पर मौजूद थे उनको बरी कर दिया, मगर इस अक्यूज को सिंगल आउट करके सजा दी और उसकी कोई रीजनिंग एडवांस